हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं डेडलॉक। ए डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस waits for a resource which is being assigned to some another process। ठीक है स्टूडेंट, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई कंप्यूटर प्रोसेस वेट करता है रिसोर्स के लिए और वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन होता है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में नम ऑफ द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता सिंस द रिसोर्स इट नीड, जब तक इसको रिसोर्स नहीं मिलता है। इज़ हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस, जो किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड होता है, विच इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज टू बी रिलीज्ड। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाता हूँ कि डेडलॉक है क्या। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके पास एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं जो अपनी टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी दो प्रोसेस या दो से अधिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जिन सभी को एक ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो रिसोर्स होता है वो किसी एक प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया हुआ होता है और बाकी जो दो प्रोसेस हैं वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस रिसोर्स के लिए। तो जब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को फ्री नहीं करेगा तब तक दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि किसी भी सिस्टम का या किसी भी प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और सभी प्रोसेस जो हो वेटिंग कंडीशन में रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम वेटिंग कंडीशन में रहेंगे। तो ये ऐसी सिचुएशन जब कोई भी वर्क नहीं होता है और सारे प्रोसेस रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं, तो ये कंडीशन हमारी डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन हमारी डेडलॉक कंडीशन कहलाती है क्योंकि हर एक प्रोसेस को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया हुआ होता है, तो वो प्रोसेस अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कंडीशन इनफाइनाइट टाइम वेटिंग की कंडीशन आ जाती है और ये वेटिंग कंडीशन ही हमारी डेडलॉक सिचुएशन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं और डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। तो देखिए, एवरी प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। प्रत्येक प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। एक से ज़्यादा रिसोर्स की नीड होती है किसी भी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हाउएवर द रिसोर्स इज़ ग्रांटेड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, जबकि जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ग्रांटेड होते हैं, या कहें कि हम वो किसी दूसरे अदर प्रोसेस को असाइन होते हैं। द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्सेज, प्रोसेस जो होता है उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्सेज, प्रोसेस जो होता है तो कुछ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट द रिसोर्सेज इफ इट इज़ अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट्स, अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है तो वो उसको ग्रांट कर देता है। अगर अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रिसोर्स को ग्रांट कर देता है। अदरवाइज लेट द प्रोसेस वेट, और अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस वेट करता है। ठीक है, प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और उनमें से जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ग्रांट कर देता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस वेट करता है।
थर्ड वन, द प्रोसेस यूजेज इट एंड रिलीज ऑन द कंप्लीशन। उसके बाद प्रोसेस रिसोर्स का यूज करता है और जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है कंप्लीट होने के बाद। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे प्रोसेस के लिए कि सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी भी रिसोर्स के लिए, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करेगा कि क्या हमारा रिसोर्स अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो उसको ग्रांट कर देगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो उसको वेट करेगा। और थर्ड स्टेप है द प्रोसेस यूजेज इट, और जो प्रोसेस को हमारा रिसोर्स ग्रांट हुआ था वो उसको यूज़ करेगा, और जब उसका कंप्लीशन हो जाएगा, एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, तो वो उसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है, आपको समझाता हूँ। सपोज करिए हमारे 2-3 प्रोसेस हैं और एक सिस्टम है हमारा, उसके पास एक रिसोर्स है। सपोज करिए 2 प्रोसेस हैं और उन दोनों को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, दोनों को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए या अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही जिसकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रिंटर ग्रांट कर देगा। और सपोज करिए उसके 100 प्रिंट है, ठीक है, तो 100 प्रिंट को निकालने के लिए प्रिंटर को कुछ टाइम लगेगा। उसी टाइम स्लॉट में अगर दूसरा प्रोसेस आता है उसको भी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो प्रिंटर चेक करेगा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा क्या हमारा प्रिंटर अवेलेबल है, लेकिन प्रिंटर उसका दूसरे प्रोसेस को ग्रांट हुआ है, वो उससे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रिंटर अभी बिजी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वेट करने के लिए वेटिंग कंडीशन में डाल देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन। अब देखो कैसे हमारी डेडलॉक की सिचुएशन अगर हो जाती है, वो देखिए। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 3 प्रोसेस। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3। ठीक है, 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। तीनों का अपना काम है जो हम अपने उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने टास्क को। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट रिसोर्सेज, और 3 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 3 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, 3 डिफरेंट प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, और 3 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि R1 जो असाइन है वो P1 को असाइन है। ठीक है, जो R1 रिसोर्स है वो P1 को असाइंड है। रिसोर्स समझ रहे हैं आप लोग, रिसोर्स होते हैं जैसे हमारा प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, मतलब रिसोर्स मतलब जो जिनके द्वारा अपना कंप्यूटर से संबंधित वर्क हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो R1 रिसोर्स है वो P1 को असाइन किया हुआ है, R2 इज असाइन टू P2, और जो R2 है वो P2 को असाइन किया हुआ है। ठीक है, एंड R3 इज असाइन टू P3, और जो R3 रिसोर्स है वो P3 को असाइन हुआ है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि तीनों प्रोसेस का वर्क चल रहा है और उनको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज दिए हुए हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, P1 डिमांड्स फॉर R1। P1 जो है वो R1 के लिए डिमांड करता है, विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P2। ठीक है, जो P2 के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। R1 हार्ट्स इज एग्जीक्यूशन। R1 जो है P1 प्रोसेस जो है अपने एग्जीक्यूशन को रोक देता है, सिंस इट कैन नॉट कंप्लीट विदाउट R2। ये देखें यहाँ पे जो R1 है ये R1 ना होके R2 है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं R2, क्योंकि P1 के पास जो प्रोसेस है
वो रिसोर्स है वो R1 पहले से ही था, R1 से उसका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। R1 इज असाइन टू P1, P1 को असाइन था R1, R1 से जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट हुआ तो उसने उसे ज़रूरत पड़ी R2 की, और R2 किसको असाइन है, R2 इज असाइन टू P2, और R2 जो है वो पहले से ही P2 को असाइन है। तो कुछ समय बाद जब P1 हमारा प्रोसेस है उसको R2 रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोबारा अलग से P1 को R2 की रिक्वायरमेंट हुई, और जो हमारा यूज़ कर रहा है P2 पहले से ही उसको यूज़ कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि R1 P1 यूज कर रहा है, R2 को P2 यूज कर रहा है, और R3 को P3 यूज कर रहा है, सब अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद P1 जो है उसका वर्क जो R1 जो रिसोर्सेज था उससे कंप्लीट हो गया, तो अब उसे जो बाकी का जो उसका वर्क है उसके लिए उसको R2 की ज़रूरत है। लेकिन R2 अभी बिजी है किसके द्वारा, P2 के। P2 अभी R2 को यूज़ कर रहा है, तो P1 हाल्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। P1 क्या है, P1 अपने वर्क को रोक देता है, क्योंकि उसका वर्क R2 के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, उसका वर्क R2 के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन क्या आएगी, P1 के लिए वेटिंग कंडीशन हो गई, और वेटिंग कंडीशन तब तक हो गई, कुछ नहीं पता कि R2 हमारा कब फ्री होगा। जब R2 फ्री होगा तभी इसका वर्क कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी, वेटिंग कंडीशन होगी P1 के लिए। अब क्या हुआ, नाउ P2 ऑल्सो डिमांड फॉर R3। अब जो हमारा P2 था वो डिमांड कर रहा है R3 के लिए। ठीक है, वो P2 जो डिमांड कर रहा है वो R3 के लिए कर रहा है। जो R3 क्या है, वो P3 को पहले असाइन है, तो R3 इज बीइंग यूज्ड बाय P3 ऑलरेडी। तो P2 ऑल्सो स्टॉप, P2 ने भी अपना वर्क को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, बिकॉज इट कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट R3। तो ये बिना R3 के अपना वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो P3 ऑल्सो डिमांड्स फॉर R1, और उसके बाद P3 ने डिमांड्स किया R1 के लिए, और विच इज बीइंग यूज्ड बाय P1, देयरफॉर P3 ऑल्सो स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये सिचुएशन कैसी होगी स्टूडेंट्स कि सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन वर्क किसी का भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, सब वेटिंग कंडीशन में आ गए हैं। इन दिस सिनेरियो ए साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड। इस कंडीशन में एक साइकिल बन गई है अमंग द थ्री प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के बीच में एक साइकिल बन गई है। नन ऑफ द प्रोसेस इज प्रोसेसिंग एंड दे आर ऑल वेटिंग। इस कंडीशन में कोई भी जो प्रोसेस है वो वर्क नहीं कर रहा है, सारे वेटिंग कंडीशन में आ चुके हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, द कंप्यूटर बिकम अनरेस्पॉन्सिव, और कंप्यूटर हमारा अनरेस्पॉन्सिव बन गया है, यानी कि हैंग वाली कंडीशन हमारी आ गई है। सिंस ऑल थ्री प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड, और सारे प्रोसेस आपस में ब्लॉक्ड हो गए। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा P1 है R1 उसको R1 यूज कर रहा है, P2 R2 को यूज कर रहा है। एरो से आप समझ सकते हैं R1 किसके पास है, P1 के, R2 किसके पास है, P2 के, और R3 किसके पास है, P3 के। ये पहले वाली कंडीशन थी, सबको एक एक रिसोर्स मिल रहा था, सब अपना वर्क कर रहे थे। अब उसके बाद P1 को रिक्वायरमेंट पड़ी R2 की, इसके लिए उसने क्या करा, इसको रिक्वेस्ट करी, लेकिन ये पहले बिजी है। P2 को जरूरत पड़ी R3 की, इसके लिए रिक्वेस्ट करी, लेकिन ये पहले से ही बिजी है। तो फिर P3 को रिक्वायरमेंट हुई R1 की, जो पहले से ही बिजी है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये हमारी एक साइकिल बन गई है, और एक दूसरे पे सभी को चाहिए, लेकिन वर्क किसी का नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गई है, सारे जो प्रोसेस हो गए हैं वो हमारे ब्लॉक हो गए हैं। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, और सारे सिस्टम क्या है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे वेटिंग में हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो अनरिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स हो गई हमारी डेडलॉक कंडीशन हो गई है, क्योंकि किसी को भी अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए किसी के पास भी पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए हैं। तो इस कंडीशन में किसी को भी CPU नहीं मिलेगा, और सारे प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है डेडलॉक
कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से और मैंने आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया है, जिससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक डेडलॉक कंडीशन बन चुकी है। और यही कंडीशन जो होती है हमारी डेडलॉक कंडीशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब हमारे प्रोसेसेस वेट करते हैं रिसोर्सेज के लिए और रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे वेटिंग कंडीशन आ गई और ये वेटिंग कंडीशन ही हमारी डेडलॉक कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रोसेस रिसोर्स को P1 चाहिए और P1 को R2 चाहिए, P2 को R2 है और इसको चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारी डेडलॉक। यहाँ पे एक साइकिल बन चुकी है और साइकिल बनते ही हमारा डेडलॉक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन भी एक डेडलॉक की तरह ही होता है। स्टारवेशन इज ए कंडीशन वेयर ए प्रोसेस डज नॉट गेट द रिसोर्स इट नीड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टारवेशन एक कंडीशन है जहाँ प्रोसेस डज नॉट गेट रिसोर्स, जहाँ प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिल रहा होता है। इट नीड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द रिसोर्स आर बीइंग अलोकेटेड टू अदर प्रोसेस। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो होते हैं वो दूसरे प्रोसेस को हो रहे होते हैं। इट जनरली अकर्स इन ए प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो सिस्टम है या प्रोसेस है वो वेट करता है, जबकि और ये जो स्टारवेशन वाली कंडीशन होती है, मैंने आपको CPU शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे ये हमारी जो वो होती है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम में हमें स्टारवेशन देखने को मिलता है। उसी में ये अकर होता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होती है स्टारवेशन कंडीशन। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में वही चीज़ें हो रही हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो वेट कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक टेबल की हेल्प से समझा रहा हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक और डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक। ठीक है, 100% चांस होते हैं कि डेडलॉक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और उनमें से इन दोनों क्वेश्चन को भी मिल जाएगा। फिर आगे की कुछ और टॉपिक्स हैं, इसमें नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक अगर होने के लिए, और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक को, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक। तो सबसे पहले एक तरफ डेडलॉक है, एक तरफ स्टारवेशन। तो डेडलॉक में मैंने आपको बताया भी, डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गेट ब्लॉक, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होता, एंड नो प्रोसेस प्रोसीड, और कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर रहा होता। स्टारवेशन इज ए सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गोट ब्लॉक, जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं ब्लॉक होते हैं, एंड हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होता और कोई भी वर्क नहीं करता। इस कंडीशन में क्या है कि लो प्रायोरिटी वाले ब्लॉक हो जाते हैं और हाई प्रायोरिटी वाले वर्क करते हैं। डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग, डेडलॉक में क्या होता है इनफाइनाइट वेटिंग हो जाती है, कभी भी ये दोबारा इसमें वर्किंग नहीं होता। ये डेडलॉक इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाती है। स्टारवेशन इज ए लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट, स्टारवेशन में क्या है कि वेटिंग होती है लॉन्ग टाइम के लिए लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होती। जैसे हाई प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस हैं, जैसे जैसे उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता रहता है तो फिर लो प्रायोरिटी वालों को रिसोर्सेज अवेलेबल होते रहते हैं। ठीक है, एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज ए स्टारवेशन, सभी डेडलॉक हमेशा स्टारवेशन हो सकते हैं। एवरी स्टारवेशन नीड नॉट बी डेडलॉक, सभी स्टारवेशन डेडलॉक नहीं हो सकते। ठीक है,
सारी डेडलॉक स्टारवेशन हो सकती हैं, लेकिन सारे स्टारवेशन डेडलॉक नहीं हो सकते। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस। जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो ब्लॉक होता है किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज कंटिन्यूसली बी यूज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि वो दूसरे के द्वारा ब्लॉक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें यूज हो रहा था हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के द्वारा। लास्ट स्टेप है डेडलॉक हैपन्स व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, गोल्डन वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर्स साइमल्टेनियसली। जब ये वाली कंडीशंस जो होती हैं ये अकर होती हैं तब डेडलॉक हैपन होता है। इट अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जबकि जो स्टारवेशन होता है स्टूडेंट वो अकर तब होता है जब हमारा अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड अनकंट्रोल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। उस कंडीशन में हमारी स्टारवेशन अकर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको डेडलॉक को समझाया है कैसे अकर होती है, क्या कंडीशन होती है इसके लिए, और मैंने आपको स्टारवेशन बताया है, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया है। दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें जो होती है वेटिंग लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और जो हमारी डेडलॉक होती है उसमें जो वेटिंग होती है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है। जो मेन डिफरेंस दोनों में रहता है वो यही है, इसमें लॉन्ग टाइम वेटिंग होती है, इसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग होती है। और सभी डेडलॉक स्टारवेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी स्टारवेशन डेडलॉक नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार खुद से रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे डेडलॉक होती है और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।